हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारतीय मम्स डायरी। सो गाइस, इस ब्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ नन्हे शिशुओं को किस प्रकार नहलाएं। अपना तरीका शेयर कर रही हूँ दोस्तों, अपना एक्सपीरियंस। मैंने दो सॉफ्ट टॉवल कॉटन के बिछा लिए हैं और कुछ मिटन्स ले लिए हैं, एक जोड़ा बेबी का कपड़ा लिया है, एक डायपर ले लिया है, ये सॉफ्ट क्लॉथ लिया है आफ्टर बाथ बेबी को पोंछने के लिए। और यहाँ पर देखिए, मैं किचन काउंटर एरिया में स्नान कराती हूँ दोस्तों। ये मैं बहुत कंफर्ट होती हूँ इसमें ऑनेस्टली, और मेरा बेबी भी कंफर्ट रहता है। और बेबी मेरी अभी 3 महीने की ही है ना। तो सबसे पहले किचन काउंटर एरिया जो है ना, मैंने उत्तम प्रकार से क्लीन कर लिया है। और चूंकि बेबी अभी उलटना पलटना नहीं सीखी है मेरी, तो थोड़ा सा प्लेस भी ना उत्तम है उसके लिए, क्योंकि अभी वो है ना, यदि भी 2-2.5 मंथ के पश्चात से ही वो है ना पीछे की और पीठ के बल से अवश्य खिसक जाती है थोड़ा सा। यहाँ थोड़ा सा और मैंने तैयारी करके रखा है। ये आफ्टर स्नान करने के पश्चात में ना एक और टॉवल यहाँ पे कॉटन का मैंने रखा हुआ है। सो मैं अपनी बेबी को यहाँ पर ले आई हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो। और मैंने ल्यूक वार्म वाटर लिया हुआ है। आप जिस भी प्रकार से जो है ना, जैसे मेरा ये जो तरीका है, मैं भी न्यू पेरेंट को और उन न्यू मदर को जो न्यूक्लियर फैमिली से हो, उन माँ के लिए यूज़फुल हो। सो इस प्रकार से देखिए, जो ये जो गादला है ना, ये थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए दोस्तों। ये कॉटन का है। मेरे हस्बैंड के पिताजी ने मेरे पहले बेबी के टाइम में है ना कई सारे बना करके दिए थे, तो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने साबुन ले लिया है, बेबी जो बाथ सोप है वो। और सबसे पहले जो है वो मैं फेस में साबुन लगा रही हूँ दोस्तों। और बहुत ही सावधानी से आपको लगाना पड़े कि उसके नाक, मुंह, आँख में किसी प्रकार से जा ना पाए, क्योंकि बेबी ना एकदम हिलती रहती है ना। तो आपको ध्यान देना पड़े। तो मैंने गले में लगाया है, उसके कानों में हल्के से लगाए हैं है ना, साइड और देन फेस पे लगाया है। और ये बहुत ही सॉफ्ट बेबी का ही क्लॉथ है, ये कॉटन क्लॉथ मैंने ले लिया है। और बहुत हार्डली आपको रब करना है, ऐसा कदापि नहीं है दोस्तों। बहुत ही सॉफ्ट जेंटल आपको है ना पोंछ देना है। जो आपने साबुन लगाया ना, जो छा के बस इसको पोंछ देना है, और कुछ नहीं रगड़ना वगैरह है इस प्रकार का नहीं, क्योंकि नन्हे शिशु का स्किन बहुत ही कोमल होता है, बहुत अधिक। तो जस्ट आपको पोंछ देना है। और सो आप देख रहे हैं, सर्वप्रथम मैंने ना फेस को, गले को और कान को क्लीन किया हुआ है, क्योंकि है ना दोस्तों, मेरी जो बेबी है ना, जैसे आप सबसे पहले यदि आप नीचे बॉडी को आप स्नान करा देना, नहला दे तो स्वच्छ कर दे। देन उसके पश्चात में लास्ट में मैं जब बेबी का फेस कर रही थी, तो उस टाइम में मेरी बेबी अनकम्फर्ट थी। सो दैट इज़ वाई कि सबसे पहले मैं फेस को स्वच्छ कर देती हूँ। देन उसके बाद और आपको ना, क्योंकि जो लिक्वाम वाटर है, पानी है थोड़ा सा गर्म है ना, ल्यूक वार्म कुनकुना पानी लेना है, तो वो डालते रहना है कि जो नीचे का जो गादला है, कपड़ा है, वो ठंडा ना हो जाए कि बेबी अनकम्फर्ट हो, है ना। अन्यथा बच्चे को रोने लग जाएंगे, है ना शिशु। तो वो ध्यान में रखना होगा। किसी प्रकार से फैन वगैरह ऑन नहीं रहना चाहिए। इवन जैसे मेरे किचन है, फ्रंट में हॉल है, तो उसका भी मैं फ़ैन ऑफ कर देती हूँ, वो भी अफेक्ट करता है, बेबी को ठंड लग सकती है। सो देन फेस को क्लीन करने के पश्चात में मैंने पूरे शरीर में है ना, अभी मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए बेबी को डायपर पहनाया दोस्तों यहाँ पर। सो अब अभी मैंने पूरे बॉडी में साबुन लगा दिया है, और उसी सॉफ्ट क्लॉथ से, और ये क्लॉथ है ना, ये भी ठंडा हो जाता है। सो आपको है ना तुरंत से, जैसे आपने एक बारी हाथ को पोंछ दिया, ठीक है, उसके पश्चात दोनों हाथ पोंछ लिए, आपने पेट को पोंछ दिया, उसके पश्चात तुरंत से फिर से गर्म पानी में है ना, कुनकुने पानी में उसको भिगा लीजिए, निचोड़ लीजिए। इस तरीके से वो ठंडा नहीं होगा और शिशु के लिए अनहेल्दी नहीं रहेगा। और बच्चे के शिशुओं के हाथ में जो कलाई है ना, वहाँ पर मैल जमता है, गले के पास मैल होता है, और जो गुदू है ना, आर्मपिट, वहाँ पर भी होता है। तो आप थोड़ा सा बहुत ही जेंटल आप उसको पोंछ सकते हो। और बेबी चूँकि अभी मेरी बच्ची 3 महीने की है दोस्तों, तो है ना, क्योंकि किचन काउंटर एरिया में जैसे जब बेबी उलटना पलटना सीख जाता है, तो उस समय में आपको थोड़ा सा अधिक स्पेस चाहिए हो। तो ये जो सगड़ी है ना, मेरा गैस स्टोव, तो वो मैं नीचे उस समय में अपने पहले बेबी के टाइम में वो नीचे मैं कर दिया कर रही थी।
जब वो 6 मंथ का, आफ्टर 4 मंथ जब बेबी मूव करना खिसकना सीख जाए। और देन साथ ही बेबी का जो सिर है ना उसके पीछे भी एक आपको सॉफ्ट पिलो है ना पतला सा वो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बेबी हर तरफ मूव करता है तो उसकी सुरक्षा के लिए। और ये आपने देखा मैंने बेबी को दोस्तों हल्का सा सर उसका उठाया है, क्योंकि बेबी अभी बैठना थोड़ा भी नहीं सीखा है ना, किसी भी प्रकार से उसको अनकम्फर्ट ना हो। सो आपको हल्का सा ही उठाना है। और ये मैंने अपने अंगूठे से उसका कान बंद किया था, सावधानी रख कर के स्नान कराना है दोस्तों। और कि उसके मुंह में, नाक में, कान में जल है ना किसी भी प्रकार से नहीं जाना चाहिए। यदि आप न्यू मदर हैं, न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो आरंभ में ना जब पति साथ में हो तो उस समय 1-2 बारी पति के साथ में बेबी को, अपने शिशु को स्नान कराएं, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो, है ना। और कंटिन्यू आपको ये जो लिक्विड वाटर है ना बेबी को डालते रहना है, कि कहीं पर जैसे आपने फेस को ही क्लीन करते रह रहे हैं और नीचे है ना क्योंकि ठंड लग सकती है, वो भी जैसे आपने गर्म पानी लिक्विड वाटर आपने डाला, देन थोड़े समय पश्चात फिर वो शीतलता का बोध होता है ना। और जब सर में आप शैम्पू लगाए हैं ना, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा लीजिए, हल्का सा उठाइए सर को इस प्रकार से, और अपने अंगूठे से बेबी का एक कान को बंद कीजिए जिधर से आपने पकड़ा है ना। और बहुत ही जेंटल, क्योंकि बेबी हिलता डुलता है, इवन जो मग यूज कर रहे हैं उससे भी बेबी को किसी प्रकार से लगे ना उसके सर को, है ना। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक समय धीरे धीरे से है ना पानी डालना है दोस्तों, सावधानी रख कर के पूर्णतः। जहाँ तक कि बच्चा 4 मंथ से ऊपर हो गया है ना, तो आप तो पीछे अवश्य ही है ना टाइल्स में से असर न लग जाए वहाँ पर बच्चे को, तो वहाँ पर तकिया, सॉफ्ट तकिया आपको रखना है, अथवा कपड़े का ही फोल्ड करके बना करके उत्तम प्रकार से कि बच्चे को लगे ना। तो मेरी बेबी बहुत उत्तम प्रकार से एंजॉय करती है दोस्तों। बेबी को बाथ देना बहुत आवश्यक है, अवश्य दीजिए, किंतु बेबी आफ्टर बर्थ ना आप जो 1.5 मास तक ना स्पॉन्ज ही कर दें बच्चे को, तो वो बहुत ही उत्तम है, जब तक उसका जो गर्भनाल है ना वो पूर्णतः सूख ना जाए। और ये भी होता है कि सूख गया है ना, किंतु तब भी वो पूर्णतः ठीक नहीं हुआ रहता है, तो एटलीस्ट आप, क्योंकि वो भीगे ना तो उससे रक्त निकल सकता है ना, क्योंकि वो पूर्णतः सूखा नहीं रहता, बाहर से भी दिख रहा हो तो प्रयास करें कि 1.5 मास तक लगभग आप स्पॉन्ज ही दे दें एवरीडे बच्ची को, अपने शिशु को। उसके पश्चात नहाना उत्तम प्रकार से आरंभ करें। क्योंकि मुझे प्रैक्टिस था दोस्तों पहले बेबी के टाइम में भी, तो प्रथम बार मैंने ना, मेरी बेबी 12 दिवस की थी, तो उस समय मैंने स्नान कराया था, और वो बाहर से दिख रहा था उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है गर्भनाल शिशु का, तो किंतु भीगने के पश्चात वो है ना तो रक्त बाहर आ रहा है इस प्रकार का बोध होता है, तो आपको विचलित कर सकता है। तो उत्तम है कि जब उत्तम प्रकार से बस सूख जाए, स्वस्थ हो जाए पूर्णतः, तब आप बच्चे को स्नान देना, बाथ देना आरंभ करें। तो 1.5 मास तक आप स्पॉन्ज दे सकते हैं बच्चे को, और अधिक देर तक नहीं नहलाते रहना है। यहाँ पर चूँकि मुझे आपको दिखाना था, वे दिखाना था दोस्तों, मे बी न्यू मदर को बहुत यूज़ हो, दैट इज़ वाई मैंने शेयर किया है। और सो इस कारण 10 मिनट्स, अराउंड 8 मिनट्स आपको दिखे होंगे जो बिना कट किए हैं, है ना। और मैंने किसी भी प्रकार से ऑडियो एक्सट्रैक्ट नहीं किया है वहाँ पर, क्योंकि बेबी है ना नहीं रोता, एकदम पूर्णतः कंफर्ट रहता है, एंजॉय करता है अपने नीनी को। बस आपको सावधानियाँ रखना पड़े। और इवन जो सर के नीचे जो मैंने अपना स्कार्फ, कॉटन स्कार्फ यूज़ किया है दोस्तों, और वो है ना जैसे हम क्या करते हैं, जो बड़े हैं, हम किस प्रकार से तकिया लेते हैं कि जस्ट अपने सर के नीचे लगाते हैं, लेकिन शिशु को नहलाते समय इस प्रकार का नहीं करना है। सर्वथा आपको सर के नीचे भी देना है और पीठ, आधे पीठ तक देना है, ठीक है, क्योंकि बच्चा अभी उसका परिपक्व नहीं हुआ है, स्किन बहुत पतली है, अभी वो गला थोड़ा भी अपना कंठ संभाल नहीं सकता है ना। सो इस कारण से पीठ तक उसको गादना, तकिया आपको देना है कि सर ऊंचा रखे, कि जब आप पानी डाले हैं है ना, छाती पर डाल रहे हैं उत्तम प्रकार से, तो गले तक जा रहा है ना, इस कारण से सर थोड़ा सा ऊपर आपको लेना है कि नाक में न चला जाए,
कान में न चला जाए, मुख में न चला जाए, तो सावधानी रख करके। और यहाँ पर मैंने बच्ची को स्नान कराने के पश्चात ले आई दोस्तों, और यहाँ उस कॉटन एक स्वच्छ टॉवल से पूरा उसको पोछा है। देन लोशन में लगा रही हूँ उसको। जो भी सॉफ्ट उत्तम अच्छे ब्रांड की जो कंफर्ट उत्तम अच्छी क्वालिटी का जो डायपर हो वो यूज़ करें। और डायपर पहनाने के मध्य में भी गैप रखें दोस्तों सर्वथा। मैं अराउंड प्रयास करती हूँ कि 1 आवर का है ना, जैसे एक डायपर जो कुछ घंटे पश्चात जब मुझे निकालना होगा, इसका डायपर चेंज करना होगा, तो वहाँ पर अराउंड 1 आवर का मैं गैप रखती हूँ। और ये यहाँ पर मैं बच्चे को बता रही हूँ दोस्तों कि मैं ऊपर से ये कपड़ा ऐसे नहीं डालती, क्योंकि बच्चे का भी स्किन बहुत नाजुक होता है, उसका शरीर और उसका जो सर है वो परिपक्व अभी नहीं हुआ रहता है ना, बहुत ही कोमल होता है, तो उसमें दबाव नहीं पड़ना चाहिए। तो वैसे भी शिशु के जो क्लोथ्स है ना बहुत ही प्यारे से सॉफ्ट होते हैं, तो मैं नीचे से ही इस प्रकार से पैरों की ओर से उसको पहनाती हूँ। धीरे धीरे सॉफ्टली आपको पहनाना है। यहाँ पर मेरा कमर दुख गया था थोड़ा मैं विश्राम कर रही थी। नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं दोस्तों, देखभाल इनका उत्तम प्रकार से है ना, शीघ्रता इस प्रकार से नहीं, बहुत ही लाड़ प्यार से सावधानी से लाड़ के साथ में करें, तो आप स्वयं भी बहुत एंजॉय करेंगे इस प्यारे से मोमेंट को, क्योंकि शिशु है ना बहुत ही जल्दी बढ़ जाते हैं। सो दोस्तों मैंने क्लोथ पहले पहना दिया बच्चे को, और देन डायपर पहना दिया है, और उसके पश्चात बेबी मेटन्स लगा रही हूँ। और ये जो बेबी मेटन्स है दोस्तों, उसके हाथ में उसके पाँव में ये लगाना आवश्यक है। आप अवश्य ही पहनाइए बच्चों को, क्योंकि बच्चे के हाथ पाँव ना बहुत ठंडे हो जाते हैं सर्वथा, तो आवश्यक है उनके शीतलता उनको ना लगे ना, शीत ना लग जाए, ठंड ना लग जाए बच्चों को। और भले अत्यधिक भीषण उष्णता ग्रीष्म का यहाँ पड़ रहा है दोस्तों, बहुत ही अधिक, तो इस समय में अभी भी मैंने फैन कूलर ऑफ ही करके रखा हुआ है। नहलाते समय दोस्तों कभी भी है ना आँख नाक कान कभी भी पानी नहीं डालना है साफ करने के लिए, सर्वथा नहीं डालना है उधर। आप जैसे है ना कान को साफ करना हो तो जो ईयरबड होते हैं उसको आप भिंगा करके वहाँ पर आप क्लीन कर सकते हो। और सिमिलरली कान के पीछे के एरिया में भी मैल जमता है दोस्तों, तो वो भी आप सॉफ्ट स्नान के समय भी ना सॉफ्ट कॉटन क्लोथ जो आप यूज़ कर रहे हो उससे आप थोड़ा सा वहाँ पर को क्लीन कर सकते हो। एंड ईयरबड है ना वो ल्यूकवार्म वाटर में भिंगा करके वो कान के बाहरी हिस्से को ही साफ करना है दोस्तों, अंदर को नहीं। यहाँ पर मैं बेबी को ये वूलन क्लोथ ओढ़ा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी मैं फ़ैन ऑन करने वाली थी और जस्ट अभी बेबी को स्नान कराया ना तो उसको ठंड ना लग जाए, दैट इज़ वाई। बेबी बहुत उत्तम प्रकार से अपना स्नान एंजॉय करता है दोस्तों, बहुत ही उत्तम प्रकार। और देन इसके पश्चात फीड करा करके ना मैंने बेबी को सुला दिया और वो तुरंत ही स्नान के पश्चात है ना कुछ मिनट्स के पश्चात आप उत्तम प्रकार फीड करा दें, दूध पिला दें बच्चे को। सो देन बेबी को मैंने अपने पालने में लेकर के है ना देन उसे झुलाने लगी थी, देन वो फिर सो गई थी दोस्तों। और विश्राम पूरा आप देख रहे हो जम्हाई लेना आरम्भ कर दिया उसने। बच्चा तुरंत स्नान के पश्चात है ना वो सो जाता है, इवन आप फीड कराने में विलम्ब भी कर देना तो भी वो बच्ची सो जाती है। तो उत्तम है कि आपने स्नान कराया है, उसके कुछ मिनटों के पश्चात है ना बेबी को उत्तम प्रकार से रेडी वगैरह वस्त्र वगैरह पहनाने के पश्चात है ना पहनाने ओढ़ाने के पश्चात में उत्तम प्रकार फीड करा के दिन सुला दें। देन मेरी बच्ची सो गई थी दोस्तों। और है ना बच्चे क्योंकि नन्हे शिशु हैं 6 मंथ तक जो आप माँ का दूध बहुत अधिक आवश्यक है, यद्यपि 1 ईयर तक बेबी का जो प्राइमरी फूड है वो माँ का दूध होना चाहिए है ना। यहाँ पर मेरी बच्ची सो गई थी, वो आफ्टर 2 आवर्स उठने वाली। नई माँ को शुभकामनाएं, आप और आपके शिशु स्वस्थ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।